संकल्प पूरा किया, इसलिए मांग तुझे क्या चाहिए। बलि कहते हैं प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन अगर देने की जिज्ञासा है तो प्रभु आप हमारे पास रहना, और ऐसे रहना कैसे। अगर मैं घर के अंदर जाऊं तो सबसे पहले आपके दर्शन करूं, और घर से जब बाहर की तरफ जाऊं तो सबसे पहले आपके मुझे दर्शन हो, तब किसी और के हो। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले दारी के तू हमको नौकर बना रहा है, द्वारपाल। बलि हाथ जोड़ करके बोला प्रभु कुछ भी आप समझ लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तुझे वरदान दिया है, लेकिन ये तो तभी संभव हो सकता है जब मैं तेरा द्वारपाल बन करके खड़ा हो जाऊं दरवाजे पे। तू जब बाहर से आएगा तो मुझे देखेगा, मैं तुझे कहूंगा, और जब तू अंदर से आएगा बाहर जाने के लिए तब मैं करूंगा द्वारपाल बन करके। भगवान रहने लगे बलि के साथ, लेकिन देखो भगवान तो रहने लगे, उसके बाद फिर भी लक्ष्मी मैया ने सोचा कि प्रभु तो आए ही नहीं, प्रभु तो आए ही नहीं, अब क्या करें। तो लक्ष्मी मैया बलि के यहां पहुंची बहन का रूप बना करके। देखो रक्षाबंधन यहीं से प्रारंभ हुआ है। अगर अच्छा यहां ये बताओ रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, यहां किस किस को पता है, माता बताओ, पता है। प्रभु तो आ ही नहीं रहे, अब क्या करें, कैसे लाए, भगवान आएंगे नहीं ना बलि आने देगा। तो राखी रक्षा सूत्र लेकर के लक्ष्मी मैया थाली सजा करके आरती की, बलि के यहां पहुंची और बलि से कहा महाराज बलि मैंने आपका बड़ा नाम सुना, मेरे यहाँ भाई नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको भाई बना लूं। बोलो राधे राधे। बलि बोले बहनोई, कौन से बहनोई बहन, तेरा कब विवाह हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे बहनोई जो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं द्वारपाल बनकर। अरे वो भगवान। बोले आप लक्ष्मी मैया हो। बोले अरे हाँ इन्हीं को तो लेने आए। तो पहली राखी लक्ष्मी मैया ने बलि को बांधी, और उस समय से देखो राखी का मतलब होता है अपने भाई की लंबी आयु। देवासुर संग्राम जब हुआ तो राक्षसों के बल से, देखो बलि ने ना युद्ध किए कि देवता सब परास्त हो गए, तो कहा अब क्या करें, देवता इधर उधर भटकने लगे। तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन कैसे हो, तो मदलाचल पर्वत को पीछे ही रहेंगे क्या। तो एक बोला हाँ लग तो हमें भी रहा है। बोले देखो ये देवता सब आगे लगे हैं, हमें अमंगल पूछ के पीछे लगा दिए। पूछ तो अमंगल होती है ना, पीछे थोड़ी रहना, हम तो राक्षस है, इन लोगों पे भारी पड़ने वाले हैं। बोले ठीक है। तो राक्षस बोले हम पीछे नहीं लगेंगे, हाँ हमको आगे रहना है। तो राक्षस आगे हो गए, और जब मथने लगे मथानी से, मदराचल पर्वत से चलाना शुरू किया मदराचल पर्वत को, और जब इतना प्रारंभ किए तो उसमें से रत्न निकले, मणियां निकली, कल्प वृक्ष निकला, चिंतामणि निकली, और ये सब निकलने के बाद साक्षात रमा लक्ष्मी मैया निकल आई। और जब रात निकलने के बाद अपराजित एक पुष्प होता है वो प्रकट हुआ, वो स्वर्ग भेजा गया। उसके बाद फिर हलाहल नाम का विष निकला, इतना तेज विष कि पूरा त्रिलोक जलने लगा, सब कांपने लगे। अब क्या होगा, उस विष के तेज से पूरा त्रिलोक जलने लगा, आग लग गई चारों तरफ। अब क्या बुलाने आए हैं, कुछ भी काम करो भैया लोग। मैं एक अच्छा सूत्र बता रहा हूं, घर में सुख शांति चाहिए तो, मुस्कुराते रहना है तो अपनी पत्नी से हर बात शेयर करो। अगर कुछ काम करना हो तो पहले पत्नी से परमिशन लो, हेड क्वार्टर है। हाँ सही बात है ना। बोले बाबा के पास माता पार्वती से बाबा कहते पी लूं, माता पार्वती कहती पी जाओ।
अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपने पति से कहो, पति सेलपास की डिब्बी लाए, कहीं खा लूं तो कहोगे खा लो। भोले बाबा तो बचे रहिए, निपट जाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, माता पार्वती जी ने कहा मूर्छित होकर के भोले बाबा गिर पड़े। माता पार्वती ने जब देखा कि बाबा गिर पड़े हैं, माता पार्वती ने अपनी शक्ति, माता तो शक्ति है, शक्तिमय हाथ भोले बाबा की गर्दन पर जब रखा, उस विष का तेज खत्म हुआ। भोले बाबा मूर्छा से उठे, रा कह करके मुंह खोला और मां कह करके मुंह बंद डाल दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। उसी समय से उनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। विष पीने के बाद, भोले बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद देवता फिर आए और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। इस बार भागने लगे तो देवताओं ने भी पकड़ लिया, ये अमृत कहां ले जा रहे हो। छीना छपटी हुई, 4 बूंदे कलश की नीचे टपकी, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक नासिक में, एक उज्जैन में, और जहां जहां ये बूंद गिरी अमृत की, वहां पर आज भी महाकुंभ के रूप में मेला का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है। तो देखो, कल मोहिनी एकादशी है, कल मोहिनी एकादशी है, और आज मोहिनी अवतार की कथा भी कह रहे हैं। थोड़ा एक दिन और लेट कर देते, एक दिन और बढ़ा देते तो उसी दिन कथा हो जाती। लेकिन ये देखो, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और सब विवाह करना चाहते हैं। मोहिनी अवतार भगवान कहते हैं, राक्षसों मेरा नाम मोहिनी है और मैं तुम लोगों के हित के लिए आई हूं। अब जब भगवान ने मीठी मीठी बातें की तो राक्षस सब पिघल गए। अमृत का कलश दे देते मोहिनी अवतारधारी भगवान को कि ये देवी, ये आप ही बांटो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपसे बढ़कर के हितेश रखा। पर भगवान परोसने लगे। देवताओं को अमृत पड़ोसा, राक्षसों को मदरा पड़ोसी। लेकिन उन राक्षसों में एक राक्षस बड़ा बुद्धिमान था, जिसका नाम था सुदेव। उसने देखा मामला कुछ तो गड़बड़ है, मुझे औरत ठीक नहीं लग रही है। बोलो राधे राधे। कौन बैठा है? तो सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि हमारे बगल में कौन सा देवता बैठा है, अभी तक तो देखा नहीं, अब देख लें। तो जैसे अमृत पीते पीते वो भी पीने लगा, ये भी पी रहे, तो ऐसे मुड़ करके देखा तो सुदेव बैठा था। तो चिल्ला करके बोले सूर्य और चंद्रमा, बोले देखो देखो नारायण हमारे बीच में राक्षस बैठा है, अमृत पी रहा है। भगवान ने जब देखा कि अरे राम नामी तो गड़बड़ हो गई, तो भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन छोड़ दिया, उसका सिर अलग हो गया धड़ से। इनकी वजह से मेरा सिर कटा है, मैं जीने के लायक नहीं बचा हूं। इसलिए वो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण लगता है, राहु निगल लेता है, लेकिन क्या करे, धड़ तो है ही नहीं। यहां से खाता, यहां से गर्दन से निकल आते सूर्य भगवान। बड़ी उसे परेशानी, वही सोचता कि न जाने कब मरे। प्रयास तो बहुत करता है कि दांतों से दबा दे, लेकिन क्या है। लेकिन पूजा पाठ में निषेध इसलिए हो गई क्योंकि उसमें राक्षस का रक्त मिला था, राक्षस का खून मिला है, इसलिए वह तामसी हो गई, दुर्गंधपूर्ण हो गई, जो शास्त्रों में ना ठाकुर जी को भोग लगता है, इसलिए वह निषेध हो गई। बलि दुखित हो गए की कथा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब जब अधर्म की वृद्धि होने लगती है, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। सूर्य वंश के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि नारायण यहाँ त्रिबंधक हुए, एक व्रतशंख हुए, हरिश्चंद्र हुए, महाराज हरिश्चंद्र, और जिनके यहाँ फिर बाहुक हुए, और बाहुक के यहाँ सगर हुए। सगर के यहाँ 2 पत्नियां थी, एक के यहाँ जो 60,000 पुत्र थे। एक बार कपिल मुनि के यहाँ
कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने कपिल मुनि का कोई अपराध कर दिया, उनसे उनका हास्य विनोद कर दिया। वो क्रोधित हो गए और कपिल भगवान के नेत्र खोलती ही वह जल करके भस्म हो गए। 60,000 पुत्र धूल के ढेर बन गए। बाद में जब ये पता चला तो सगर तो चले गए वन में, लेकिन से गंगा जी को लेकर के आए। लेकिन गंगा जी का इतना तेज वेग था कि गंगा जी जैसी ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटी, इतना वेग था पृथ्वी को फोड़ते हुए रसातल में चली गई। वही पाताल गंगा के रूप में वहां बहती है। पर बलि ने भगीरथ जी ने फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बताइए हमें अपने भाइयों पूर्वजों की मुझे क्या चाहिए। भगीरथ जी कहते हैं प्रभु ऐसा करो हमारे पृथ्वी पर गंगा जी चली जाए, हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। तब भगवान भोले बाबा कहते हैं तथास्तु। और जब गंगा मैया को ब्रह्मा जी कमंडल से छोड़ते हैं, देखो जब ब्रह्मा जी के यहां से है तो वही गंगा जी, यहां नाम अनेक हो गए। जब ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथी नहीं, ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा जी निकली तो उनका नाम हुआ ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मपुत्री है ना एक नदी, तो ब्रह्मपुत्री के रूप में ब्रह्मा जी की पुत्री बनकर के गंगा मैया प्रकट हुई। लेकिन